Good morning, dear students. I am Imam sir, and today I will teach you English grammar. This portion is for class 8, and today I will teach you verb. You know how important a verb is. verb कितना important होता है ये सब आप जानते हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक क्लास 8 के लिए मैंने verb पे बनाया है, जो आपका चौथा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्ब को कैसे समझेंगे और वर्ब क्या रोल करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब। तो वर्ब होता क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ a speech which says something about a subject। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, ए वर्ब इज अ वर्ड या अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच which says something about a subject। दरअसल वर्ब क्या है, तो कहता है वर्ब एक पार्ट ऑफ ए स्पीच है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ बताए, कुछ कहे कि कर्ता क्या करता है, यानी कर्ता कौन सी एक्शन करता है। आप जानते हैं कि वर्ब जो है वो डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, कौन से काम को परफॉर्म करता है, वो जो खुलकर सामने आएगा कि वर्ब ये सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, उसे हम वर्ब कहेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि हिंदी में या उर्दू के वो शब्द, वे वर्ड्स जिनके अंत में ना लगा हुआ है, उसे हम वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम छांट देते हैं, नाना, चना, घना, ये सब छांट दीजिए तो बाकी जितना ना वाला, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, मरना, जीना, ये सब वर्ब है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ए वर्ब इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच। वर्ब एक पार्ट ऑफ ए स्पीच है विच सेज समथिंग, जो कुछ कहता है। वर्ब एक पार्ट ऑफ ए स्पीच है जो कुछ कहता है अबाउट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। अब इस पर सवाल पैदा हो सकता है, सवाल क्रिएट हो सकता है कि भाई क्या कहता है। What does a verb say about a subject? आपसे कोई पूछ सकता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, तो आपसे सवाल होगा व्हाट डज अ वर्ब से अबाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में वर्ब क्या कहता है। आंसर नंबर 1, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी जब कोई आपसे सवाल करे कि वर्ब क्या कहता है सब्जेक्ट के बारे में, तो एक में आपको बताना है व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, राम रीड्स, आई प्ले, द फैन मूव्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, तो व्यक्ति यहाँ पर राम है। राम क्या करता है, तो राम रीड्स। अब जरा रीड का मीनिंग देखेंगे तो रीड मीन्स पढ़ना, अंत में ना आ गया, पता चल रहा है कि वो एक्शन वर्ड है। राम पढ़ता है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है, तो सब्जेक्ट हो गया राम। राम क्या करता है, तो राम रीड करता है, रीड हो गया वर्ब। आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, यानी आई मैं जो है खेलता हूँ। मैं कौन सा काम कर रहा है, तो खेलने का। द फैन मूव्स, अब यहाँ पर तो ये थिंग आ गया।
थिंग क्या करता है, तो द फैन मूव्स, चलता है, यानी ये मूव्स जो है वर्ब हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, प्ले वर्ब हो गया। अब ये क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है। आगे फिर देखते हैं। दो नंबर, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु का क्या किया जाए, ये दो नंबर पर है। एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज टॉट, व्यक्ति वस्तु का क्या किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति हो गया राम, तो राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है। अब राम यहाँ पर सब्जेक्ट, टॉट यहाँ पर वर्ब, ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप जान गए कि वर्ब क्या होता है, कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है, तो कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, व्यक्ति सब्जेक्ट, वस्तु सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या किया जाए, वो एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर दे दिया है। काइंड्स ऑफ वर्ब, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में जनरली देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दो तरह के वर्ब होते हैं, टू काइंड्स ऑफ वर्ब। अब पहला वर्ब क्या होगा, ट्रांजेटिव, TRANSI, ट्रांजेटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजेटिव वर्ब। ये जनरली दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजेटिव, दूसरा इंट्रांजेटिव। और वर्ब होते हैं, अगर फॉर्म्स के हिसाब से देखा जाता है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वो हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसको फिनिट और नॉन फाइनाइट, नॉन फिनिट सब कहा जाता है। इस चैप्टर के बाद से मैं वो वाला पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है उसके लिए दूसरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं, लेकिन सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये होता क्या है, ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांजेटिव के बारे में देखेंगे। ट्रांजेटिव वर्ब, द वर्ब that has an object is called ट्रांजेटिव वर्ब। वह वर्ब जिसके बाद से ऑब्जेक्ट आता हो उसे हम ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब। वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगता हो उसे ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। अब इस पर गौर करने की बात है कि ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा और वो कैसे हो जाएगा ट्रांजेटिव वर्ब। तो मेरा कहना ये है एक एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, यू टीच मी। यानी जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो काम करने वाला वर्ब हो गया, ठीक है। कहता है जो वर्ब होगा, जो एक्शन होगा, उस एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट पर कैसे पड़ेगा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो खेलता हूँ, खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है, तो फुटबॉल। अब फुटबॉल जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी प्ले का असर फुटबॉल पर पड़ा। क्रिकेट पर पड़ सकता है, टेनिस पे पड़ सकता है, कोई चीज़ पर पड़ सकता है जो आप खेलते हैं, तो उसका नाम मेंशन होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो आई प्ले फुटबॉल,
मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं क्या काम करता है? खेलने का। कौन से खेल खेलता है? तो फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आप देखते हैं कि प्ले जो है यहाँ पर वर्ब है, और इस वर्ब के बाद फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट आया है, इस फुटबॉल ऑब्जेक्ट की वजह से ये प्ले जो है ट्रांजेक्टिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ट्रांजेक्टिव वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आप जनरली समझ सकते हैं कि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आए तो ये वर्ब ट्रांजेक्टिव वर्ब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इंट्रांजेक्टिव देखते हैं। 2 नंबर इंट्रांजेक्टिव वर्ब। A verb without an object is called intransitive verb। कहता है a verb without an object is called intransitive verb। वह verb जिसके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आए, ऑब्जेक्ट नहीं लगे, उस सेंटेंस का अंत वर्ब पे ही खत्म हो जाए, उसे हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। एग्जाम्पल, आई प्ले, यू टीच, ही गोज। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल में आई प्ले, यानी इस प्ले के बाद से, इस वर्ब के बाद से फुल स्टॉप लग गया है, आगे कोई वर्ड नहीं है। यू टीच, टीच के बाद से फुल स्टॉप लग गया है, आगे कोई वर्ड नहीं है। ही गोज, गोज के बाद से फुल स्टॉप लग गया है, यानी सेंटेंस यहाँ इंड हो जाता है, इसके आगे कुछ है नहीं। इसलिए ये वर्ब जिसके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आए उससे हम इंट्रांजिटिव कहेंगे, और आगे कोई वर्ड आ जाए जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, जो कोई नाउन या प्रोनाउन हो, तो उसे हम ट्रांजिटिव कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। बाकी इसका जो पोर्शन है वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, जो फॉर्म के हिसाब से है। क्योंकि ये चैप्टर अभी लंबा है, इसके कंजुगेशन के बारे में बताना है, और कंजुगेशन जो है वो अगला फॉर्म में क्लियर हो पाएगा। इतना ही तक के लिए ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।